हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं तीसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पार्ट 3, जिसका नाम है मिलकर करें काम। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 2 खेले कूदे मौज बनाए करवाया था। तो चलिए पार्ट 3 शुरू करते हैं। तुकबंदी का खेल। आज कक्षा में हमारी अध्यापिका ने बड़ा मज़ेदार खेल खिलाया। उन्होंने हमें काम शब्द का एक इस्तेमाल करते हुए तुकबंदी करने को कहा। सबसे पहले अध्यापिका ने तुकबंदी करके सुनाई। जैसा करोगे काम वैसा मिलेगा परिणाम। वाह वाह! कक्षा के सब बच्चों ने तालियां बजाईं। फिर तो एक के बाद एक सभी बच्चे तुकबंदियां करके सुनाने लगे। संदीप ने सुनाया, देखो कैसे कैसे काम, काम से ही होता नाम। रजत बोला, घर में काम बाहर काम, कामगारों को सलाम। संध्या ने कहा, काम करो भाई काम करो, जग में अपना नाम करो। ऐसा करो, तुम भी काम शब्द पर एक तुकबंदी करो और लिखो। तो इसमें लिखेंगे, यदि करोगे अच्छे काम तभी होगा तुम्हारा काम। तैयारी स्कूल जाने की। अध्यापिका ने कहा, अब तुकबंदी करना बंद करते हैं। अच्छा बताओ तुम कौन कौन स्कूल आने के लिए तैयार हो जाता है और किस किस को मम्मी पापा तैयार करते हैं? नेहा बोली, मैं अपने आप तैयार होती हूँ। बस्ता तैयार करना, कपड़े पहनना, जूते पहनना सब खुद करती हूँ। आरती ने कहा, मैं भी तैयार तो अपने आप होती हूँ, लेकिन मेरे बालों की चोटी मेरी माँ बनाती हैं। सोचो और लिखो, अपने कौन से काम तुम खुद करते हो और कौन से किसी और की मदद से करते हो। तो इसका उत्तर है, वे काम जो तुम खुद करते हो वो होंगे जैसे बस्ता तैयार करना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, खाना खाना। और जो काम जो किसी और की मदद से करते हो वो होंगे नहाना, चोटी करना, पढ़ना। नीचे कुछ काम लिखे गए हैं, ये तुम किस समय करते हो उसे घड़ी में दिखाओ। तो सुबह उठने का समय, आप जिस समय उठते हैं जैसे 6 बजे वो लिखेंगे। घर से स्कूल जाने का समय 6:30 बजे। स्कूल से घर आने का समय 1 बजे। घर में पढ़ाई करने का समय 4 बजे। खेलने जाने का समय 6 बजे। रात को सोने का समय 10 बजे। देखो और लिखो। नीचे 2 चित्र दिए गए हैं, इनकी तुलना करो और इनमें तुम्हें जो अंतर दिखाई देते हैं उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखो। तो आपको 2 चित्र दिख रहे हैं, चित्र 1 और चित्र 2। तो यहाँ पे इसमें अंतर लिखेंगे। पहले चित्र में औरत खाना बना रही है, कपड़े धोने का काम करती हैं। दूसरे चित्र में आदमी कपड़े धोने और खाने का काम करता है। पहले चित्र में औरतें बच्चे को पालती हैं और आदमी कार चलाता है और बाजार से सामान लाता है। दूसरे चित्र में आदमी बच्चे पालता है और औरत कार चलाती है, सामान लाती है, बाजार जाती है। पहले चित्र में आदमी कंप्यूटर पर काम करता है और भार ढोता है। दूसरे चित्र में औरत कंप्यूटर चलाती है और भार ढोती है। देखो, छाटो और निशान लगाओ। नीचे कुछ कामों की सूची दी गई है। इनमें से जो काम तुम और तुम्हारे भाई बहन करते हैं उसके सामने ओ का निशान लगाओ, और केवल तुम्हारी माँ करती हैं उसके सामने ये वाला चिन्ह लगाओ, और जो पापा करते हैं उसके सामने ये निशान लगाओ। तो यहाँ पे आपको कुछ काम दिए गए हैं, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना और कपड़े धोना मम्मी करती हैं, तो आप ये चिन्ह बनाएंगे। बिजली का बल्ब लगाना, दफ्तर जाना, बैंक में रुपयों का लेन देन, ये सब पिताजी करते हैं, तो यहाँ पे वो चिन्ह लगाएंगे। और जो काम आप और आपकी बहन करते हैं आप यहाँ पे वो चिन्ह बनाएंगे। सोचो और लिखो, क्या तुम भी अपने परिवार के सदस्यों की तरह घर की सहायता करते हो, कामों में सहायता करते हो? दी गई तालिका में लिखो, जैसे माता सूखे हुए कपड़े उतारना, पिता पौधों को पानी देना, दादा दवाई लेने में, दादी अखबार से समाचार सुनने में, भाई पास की दुकान से सामान लाना, बहन
कपड़े प्रेस करना, काम तरह तरह के। कक्षा में अध्यापिका ने एक रंगीन चार्ट दिखाया, उस पर अलग अलग काम करने वालों के चित्र बने थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो और लिखो चित्र में से कार्य किए जा रहे हैं तालिका में लिखिए, जैसे फल बेचने का कार्य, बर्तन बनाने का कार्य, पुलिस का कार्य, सफाई का कार्य, नर्स का कार्य, मोची का कार्य, दर्जी, चाय बनाने का कार्य, नाई का कार्य, साइकिल वाले का कार्य, दुकान, मिस्त्री, कपड़े प्रेस करने का कार्य, डाक का कार्य, पढ़ने का कार्य, पढ़ाने का कार्य और कार चलाने का कार्य। अब चर्चा करो, यदि ये सब काम करने वाले नहीं होते तो हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगर ये सभी काम करने वाले नहीं होते तो हमें बहुत ज़्यादा अधिक काम खुद करना पड़ता, जिससे हमारा नुकसान था। मिलान करो, सिलवाने के लिए दर्जी, कार ठीक करवाने के लिए मैकेनिक, सामान लाने के लिए दुकानदार, सामान मटके खरीदने के लिए कुम्हार, चप्पल जूते मरम्मत के लिए मोची। पढ़ाई के साथ काम, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे मम्मी पापा कपड़े प्रेस करने का काम करते हैं। स्कूल से घर आने के बाद मैं प्रेस किए कपड़ों को घरों में पहुँचाती हूँ। मेरी कक्षा में पढ़ने वाला अनिल भी चाय की दुकान पर अपने पिता की मदद करता है। अध्यापिका ने बताया कि काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी होती है। उन्होंने कहा कि हम कल एक रैली निकालेंगे, जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते उन्हें शिक्षा का महत्व बताएंगे। तो हमने रैली के लिए नारे भी लगाए, मत छीनो बचपन बच्चों का, उन्हें साथ उन्हें दे दो बस्तों का, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी, शिक्षा बिना दुनिया अधूरी। अब सोचो और लिखो, शिक्षा है जीवन का आधार, इससे होगा जीवन में सुधार। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो यतन। आओ ये भी करें। तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ और कौन से कार्य होते हैं, लिखो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, विद्यार्थी पढ़ाई का काम करते हैं, अध्यापक पढ़ाने का काम करते हैं, क्लर्क और माली अपना अपना काम करते हैं। किसी चौराहे पर या हट पर लोग क्या कर रहे होते हैं, सोचो और उनकी तरह अभिनय करो। तो इसका उत्तर है खरीदारी कर रहे होते हैं। प्रश्न 3, पता करो और लिखो। घर के बड़ों, दादा दादी, नाना नानी से पता करो कि जब वे बच्चे थे तब वे कौन कौन से काम करते थे। इसका उत्तर है पौधों को पानी देते थे, सूखे कपड़े उतारते थे, बाजारों से सामान लाते थे, विद्यालय जाते थे, कपड़े प्रेस करते थे, घर की सफाई करते थे। प्रश्न 4, थैले में कुछ कामों की सूची दी गई है, उन्हें छांटो और तालिका में लिखो। तो आपको जो थैला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ कार्य दिए गए हैं। यहाँ पे आप घर के कार्य और घर के बाहर के कार्य लिखेंगे। तो घर के कार्य हैं भोजन बनाना, नहाना, बच्चों की देख रेख, सब्जी काटना। और घर के बाहर के कार्य हैं मजदूरी, फूल बेचना, रिक्शा चलाना, जूता मरम्मत। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 चले साथ साथ करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।